ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वामनावतार का बात चल रहा था एवं महाराजा बलि उपाख्यान हम लोग सुने हैं। कैसे महाराज बलि गुरु की आज्ञा अवहेलन करते हुए सत्यनिष्ठा एवं धर्मपरायण होकर उनका दान धर्म से विच्युत नहीं हुआ। इसके लिए उनके अधिकृत स्वर्गलोक से विताड़ित होना पड़ा, तभी भी अपना सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ा, दान धर्म नहीं छोड़ा। भले उनका कुछ अहंकार हो गया था, वो भगवान की कृपा से चूर्ण हो गया से, लेकिन उनकी सत्यनिष्ठ एवं धर्मपरायणता देखते हुए भगवान प्रसन्न होकर उनका विष्ट वर प्रदान करने चाहा। और वो भी देखिए बलि इतना उनकी ऊंची दरवाज़ा का है, उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं सदैव आपको दर्शन कर सके। तो भगवान ने बता दिया, ठीक है तुम अभी ये स्वर्गलोक छोड़कर सुतल लोक में चले जाओ, वहाँ पर निष्कंटक राज्य भोग करोगे, जहाँ पर देवताओं भी जाने के लिए कातर रहते हैं। और वहाँ पर आप मन्वंतर तक राजत्व करोगे, फिर आप जो इंद्रलोक में जाके इंद्र बनोगे, लेकिन तब तक वहाँ पर रहोगे और आपके प्रार्थना अनुसार मैं गदाहस्त आपके द्वारपाल बने रहेंगे। अर्थात भगवान को हर पकड़ देखते हुए उनके जीवन के सब कर्म पावन हो जाएगा। तब ये जो उनको वरदान दिया, सुतल लोक में जाके प्रतिष्ठित होंगे, तो ये जो विभिन्न लोक का जो विवरण है पुराण में, ये एकदम जो वैज्ञानिक भित्ति से वर्णित हुआ है। तो पहले पहले हम लोग को लगता है कि ये सब अलौकिक जो तत्व है ये कभी हो सकता है, ये लगता है कहानियाँ का जैसे है। लेकिन बाद में जब हम ठाकुर के जीवन अवलोकन करते हैं एवं उनकी जो सत्यापन उनके वचनों से मिलता है, तब ये सब चीज़ हमें रिव्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। हम लोग सब पुराण पढ़े हैं एवं हार्डली एनीबडी बिलीव्स इट। ये लगता है कहानियाँ है, अलौकिक है, कोई सत्यापन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कहा गया है त्रिलोक है, चतुर्दश भुवन है इत्यादि। तो पहले देखा जाए ये त्रिलोक है क्या, क्या चतुर्दश भुवन है इत्यादि, और कहाँ पर भगवान बलि को प्लेस कर दिया गया था। तो पहले जो हम लोग का जो त्रिलोक कहा जाता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल। तो मर्त्य हैं जहाँ पर मनुष्यगण रहते हैं, जहाँ पर हम लोग पैदल ये नाव से, ये जहाज़ से जहाँ पर चल सकता है, जहाँ तक चल सकता है, उसको मर्त्य लोक कहलाता है, जहाँ पर मनुष्यगण रहते हैं। पृथ्वी
फिर उसके ऊपर स्वर्गलोक है जहाँ देवतागण रहते हैं, स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल जहाँ पर असुर, दैत्य, नागगण रहते हैं, सर्पादि रहता है। इसी का हम लोग स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोग कहते हैं। लेकिन इसमें से और भी है जो कि चतुर्दश भुवन कहलाता है। ऊर्ध्वलोक, सप्तलोक, अधोलोक, सप्तलोक। तो हमारे जो विवरण है वो एकदम वैज्ञानिक रूप से प्रतिबिंबित हुआ है। पहले बताया ये भूलोक, जो सप्तलोक का बारे में प्रथम है भूलोक, जहाँ पर इसको मर्त्य कहलाता है, मनुष्यगण रहते हैं। ये भूलोक के ऊपर है भूवर, भूरलोक, भूर्भुवः, एवं उसके बाद स्वसर्गलोक। वो मतलब अंतरिक्ष लोक जो पृथ्वी से सूर्य तक जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर जो लोक है, वहाँ पर जो अंतरिक्ष के देवतागण रहते हैं, उनका रहने का स्थान है भुवन लोक में। और उसके ऊपर जो सूर्य से अभी ध्रुव मंडल तक, वहाँ पर जो जगह है वह है स्वर्लोक, स्वर्गलोक, जहाँ पर देवतागण रहते हैं। ये 3 लोक साधारणतः कहलाता है भूर्भुवस्व। ये हमारे ऊर्ध्वलोक में है, लेकिन इसके ऊपर भी और भी लोग विराजमान है। तो फिर उसके ऊपर है महालोक है। महाजना तपसत्य, जिसके ऊपर और 4 लोक है। तो महालोक है जिसकी दूरी भी कहा लिया गया है, जो स्वर्गलोक से तो 1000 करोड़ योजन, जो योजन का मतलब है वो भी विभिन्न ग्रंथों में उसका उल्लेखित है। अबाउट 8 to 10 माइल्स, 16 किलोमीटर्स, इसका भी उल्लेखित है। जबकि विभिन्न मतभेद है, लेकिन इस क्वान्टिफाइड। देखिए जो हमारे प्राचीन ऋषिगण कितने गवेषणा करके अप टू व्हाट प्रिसीशन दे हैव एक्सपेल्ड एवरीथिंग, जो स्पेल्ड एवरीथिंग। तो यहाँ से ऊपर भी जो महालोक है, जहाँ पर जो ऋषिगण रहते हैं, जो उसके ऊपर है महालोक। फिर जनलोक, महाजन तपसत्य। तो जनलोक वहाँ पर जो, वहाँ से भी 2000 करोड़ योजन ऊपर में जनलोक है, जहाँ पर सनक आदि ऋषिगण है। जनलोक के से भी आपकी 8000 करोड़ ऊपर में तपलोक है, एवं उसके 12000 करोड़ ऊपर में सत्यलोक है, जिसके ब्रह्मलोक कहलाता है, जहाँ पर सबसे बड़े ऋषियों वहाँ पर रहते हैं। तो ये जो विचरण है, दूरी भी बता दिया गया, और जो योजन के बताए 16 किलोमीटर्स, तो उसका कितना दूरी है बताया कि उन लोग विराजमान हैं। अभी जो प्रलय काल में जो भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक ये विनष्ट हो जाता है, प्रलय हो जाता है। इसलिए ये तीनों का कृतक लोक कहलाता है। दे आर पेरिशेबल। और एकदम ऊपर में जो 3 लोक है वो अकृतक लोक है, वो कभी नष्ट नहीं होगा, प्रलय काल में भी बराबर रहेगा। जन तपसत्य लोक। और बीच में जो महालोक है वो भी बदलता है, तो लेकिन उसमें जो लोग रहते हैं उन लोग ऋषियों
वो ऊपर में चले जाते हैं, वो जनलोक में चले जाते हैं। इसलिए इसको कृतक अकृतक लोक कहलाता है, महालोक को। अर्थात प्रलय काल में जब भूर भूवर स्वलोक का विलय होगा तब लेकिन वो लोक रह जाएगा एवं ये लोक का जो विवरण है लोग बराबर विराजमान है। तो इसी जो विवरण है उर्दू लोक का हम लोग जानते हैं, कोई विश्वास करते हैं कोई नहीं विश्वास करते, लेकिन जब ठाकुर के जो जीवन से हम देखते हैं, ठाकुर कहते हैं एक दिन ध्यान में बैठ के मेरा मन बहुत ऊर्ध्व में चले गए। तो हमारे मन का जो गति है वो अपरिसीम है, जो मन का जो वेग है अपरिसीम है। ये महाभारत में कहा गया था, जब युधिष्ठिर को प्रश्न किया था, जब वो धर्मराज जो सबसे ज़्यादा गति वेग संपन्न क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था मन। तो ठाकुर उस मन लेके ध्यान की भूमि में आरोहण करके चले गए और वो कहते हैं सर्गलोक का ऊपर में जाके मैं देखा सब ऋषि मुनियों सब है, उसके ऊपर में भी देखा, आखिर में देखा वहाँ पर जो सप्तर्षि बैठे हैं वहाँ पर नरेंद्र को देखा, का दर्शन हुआ था। कौन भूमि से वो किसको उतारा मतलब उद्धार करके लाए, इसलिए बताया कि ऐसी व्यक्तित्व कभी आया नहीं और कभी आएगा नहीं। तो नरेंद्रनाथ कौन है, ये ठाकुर का ही दर्शन से मिला था और हम लोग को थोड़ा थोड़ा उसका अभी विकास हो रहा है। वो स्वामी विवेकानंद, लेकिन उनका दर्शन के अनुसार हुआ था, जो कि हमारे पुराण के साथ विवरण का मिलजुल है। और ठाकुर इसका सत्यापन कर रहे हैं, ये अवतार हैं, ये जो दशावतार ये कोई बकवास नहीं है। जो भगवान का जो वामन अवतार में जो बलि को जो सुतल लोक के प्रश्न किया था, तो अभी भी वो हर साल वो ये पृथ्वी लोक में आते हैं। एवं दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में एक ओणम उत्सव किया जाता है, जो बलि प्रतिपद में माना जाता है कि बलि राज आते हैं एवं इस स्वर्गलोक में सबको पूर्ण उसको फिर दान देके समृद्ध करके चले जाते हैं। ईयरली वंस अभी तक माना जाता है। तो ये जो विभिन्न तल में जो उनका जो विभिन्न प्रकार का जो लोक है, इसका विवरण हुआ है ये ऊर्ध्व लोक का। लेकिन बलि का जो पुनर्वास हुआ था सुतल लोक में, जो कि अधोलोक में है। इसका जो 7 प्रकार जो अधोलोक है, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10 बजे शारदा संघ का क्लास होगी, माँ की मधुस्मृतियाँ, एवं शाम को संध्या रीति के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।